हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं टमाटर लगाने जा रही हूँ और वो भी ऐसा तरीका मैं बताने वाली हूँ जो आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए मैं आप लोग को पहले ये बता दूँ, पहले ये दिखाऊँ। देखिए टमाटर मेरा लगा हुआ है और एक ही बाल्टी में, और आप देख सकते हैं किस कदर इस पर टमाटर फले हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि इस टमाटर को लगाने में मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये तो मेरी फ्री की बाल्टी भी थी और इसमें मैंने सारा किचन वेस्ट डाला हुआ था। आप अभी भी देख रहे हैं इसमें अंडे के छिलके और सारे किचन वेस्ट डाला हुआ है। तो इसमें मैं कोई भी खाद नहीं डाली हूँ। जब भी लगाई थी तो सारा किचन वेस्ट ही था और उसी के साथ पौधे भी मैं घर के टमाटर जो होते हैं उसी से बनाई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरा किचन वेस्ट होता है तो मैं इस तरह से नीचे मिट्टी डाल देती हूँ और ऊपर जमा करते रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते रहती हूँ। तो क्या होता है, खाद बनते रहता है। तो पिछले साल मेरे पास बहुत ज़्यादा टमाटर के पौधे हो गए थे तो मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया था। तो आज चलिए मैं फिर उसी तरह से आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ कि ये कैसे मैं लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 पौधा है और ये मेरे घर के टमाटर से निकला हुआ है। मैं कोई अलग से इस पर बीज वगैरह नहीं डाली हूँ। जो भी अच्छे टमाटर होता है उसी का बीज मैं गमले में डाल देती हूँ तो मेरा निकल जाता है। इसका वीडियो मैं पहले भी डाली हुई बहुत सारा। और ये देखिए ये बाल्टी है, तो इसमें मैं पहले भिंडी लगाई हुई थी। तो अब ये भिंडी ख़त्म हो चुकी है तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो पहले इसे निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद इसी में मैं पौधे लगाऊंगी। तो ये बहुत दिनों से मैं ऐसे रखी हूँ, पानी वगैरह नहीं डाली थी, थोड़ी सूखी हुई है। और देखिए इस पे भी मैं किचन वेस्ट वगैरह डालती रही हूँ। और अब देखिए हमें क्या चाहिए, इस तरह से अगर बिना खाद के हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे पत्ते सुखा लिए हैं और इसमें नीम की पत्ती भी मिलाई हुई है। और दूसरी चीज़ है, ये किचन वेस्ट है। तो किचन वेस्ट को भी सुखाया हुआ है सारा, जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं वो है और थोड़े से सूखे पत्ते हैं। तो इस तरह से सारे को सुखा लेना है। और हर तरह की सब्ज़ी, जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सारे छिलके हैं। और यहाँ पर देखिए अलग से मैंने केले के छिलके को भी सुखाया हुआ है। तो सभी को हमें सुखा लेना है। तो सुखा लेने से क्या होगा कि जब हम मिट्टी में इसे मिलाएंगे तो देखिएगा ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा। और देखिए यहाँ पर हमने मिट्टी को निकाल लिया है और ये भी थोड़ी सी सूख गई। पूरी तरह से नहीं सुखाना चाहिए मिट्टी को, थोड़ी थोड़ी नमी रहे। तो ये देखिए मैं सुखाई हुई, इतना सारा सूख गया। और जो भी मोटी मोटी चीज़ें इसमें, जो बड़े बड़े पत्ते वगैरह, उसे हटा देना है। क्योंकि मैं क्या होता है, जब पौधे ख़राब हो जाते हैं तो मैं उसी में किचन वेस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। तो इसलिए मेरे इस तरह से अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुए हो। तो उन पत्तों को मैंने हटा दिया और ये बाल्टी ली है। तो देखिए बाल्टी मैंने थोड़ा सा मिट्टी नीचे रखा है और जो भी देखिए इस तरह से मोटी मोटी चीज़ें थी उसे डाल देना है। जो वो नीचे रहेगा तो डिकम्पोस्ट होते रहेगा। तो इस तरह से इसे डालें। और अभी और भी पत्ते वगैरह थे तो नीचे डाल दिए, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी बाल्टी है। तो इसे भरने के लिए अगर सिर्फ मिट्टी डालूँ तो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इस तरह से डालें। तो ये क्या होता है, नीचे तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो भी खाद बन जाएगा। और यहाँ पर इस मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना है, तो जो भी हमने किचन वेस्ट वगैरह सुखाया हुआ है और पत्ते हैं और इसमें नीम की पत्तियां हैं तो वो भी डाल देना है। और देखिए मैं इसमें किसी तरह का कुछ भी खाद नहीं डाली हूँ, बस यही किचन वेस्ट है। और सूखे हुए किचन वेस्ट क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे, तो इसीलिए पौधे को सारा न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा। तो इस वजह से हमें दोबारा खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं बाल्टी दिखाई उसे मैंने सेम इसी तरह से बनाया हुआ था। और सारे में मतलब इसमें कुछ भी आपको अलग से डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए मैंने कैल्शियम के लिए इसमें अंडे के छिलके भी डाल दिया है। तो अंडे के छिलके आप बाद में भी जैसे पौधे लगा लेते हैं तो उसको डालते रहें। अब इसी मिट्टी को हमें क्या करना है, इस बाल्टी में सारा भर देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि मिट्टी के साथ मिली रहेगी सूखे हुए किचन वेस्ट, तो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे। तो पौधे को इस तरह से बहुत दिनों तक खाद मिलते रहेगा। तो इस तरह से लगाएंगे और देखिएगा पौधे भी हमारे अच्छे होते रहेंगे। तो अब चलिए इस तरह से हमने बाल्टी भी भर लिया है। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए ये पौधे हमारे 4 पौधे एक ही जगह पे है, तो ये चारों पौधे मैं इसी में लगाऊंगी। तो आप देखते रहिए मैं कैसे लगाती हूँ।
सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पर पानी डाल देते हैं। बाद में पौधे लगाने के बाद भी पानी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले डाल देने से क्या होता है कि पौधे हमारे इधर उधर नहीं होते हैं जब हम लगाते हैं। तो देखिए इसे पानी डाल दिया इस तरह से, और अब इसमें पौधे निकालना है। तो मैं चारों पौधों को एक ही साथ डालूँगी। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ उसे, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। उसे भी मैंने ऐसे ही लगाया था, तो ये निकाल लिया। और अब इसमें बीच में इस तरह से गड्ढा बना देना है, और गड्ढा बना के पौधे को डाल देना है इसमें। और आप देखिएगा इसमें बहुत अच्छे से फल आएंगे। आप चाहे तो बाद में थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल दें अगर आपको और हेल्दी फल चाहिए तो, लेकिन मैं तो अभी इसी तरह लगा रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं तो देखिएगा अच्छे टमाटर आएंगे। तो देखिए हमने इसे बीच में रखा है और इस तरह से लगा रही हूँ। अब लगा लिया है, तो अब इसे क्या करना है ये मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये चारों पौधे मैंने एक ही जगह पे डाला है। तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, उसके बाद इसे क्या करना है मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो बीच में लगे हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा पौधों को क्या करना है, थोड़ा सा अलग अलग कर देना है, थोड़ा सा झुका देना है इस तरह से। तो इसमें बाद में क्या होगा कि इससे कोई सहारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब ये बढ़ेंगे तो नीचे की ओर लटक जाएंगे। तो देखिए इसे चारों तरफ अलग अलग तरफ से कर देना है। और इसमें क्या होता है टमाटर में कि देखिएगा बाद में भी ऊपर तक रूट आते रहती है। तो जब हम ऊपर से मिट्टी वगैरह डालेंगे तो उसकी रूट वहाँ से निकल जाएगी, तो मिट्टी में चली जाएगी, और ये साइड साइड से बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पौधे गमले में ही लटक जाएंगे और सारे टमाटर हमारे बाहर ही लटक जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या होगा कि कोई भी सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से सब्जी हो जाएगी। और आप चाहें तो बाद में थोड़ी बहुत मतलब खाद डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ, तो अगर इसमें खुद भी देखना पड़ता है कि अगर पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी बहुत खाद ऐड कर दें। तो देखिएगा बहुत अच्छे से फल होते रहेगा। तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से लगा लिया है, तो लगकर तैयार हो गए हैं हमारे पौधे, अब अच्छे सर्वाइव कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी एक पौधा जरूर लगाइएगा। थैंक यू।